हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। क्लास 9th के साइंस की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। हम आज सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं अब 9th क्लास का सिलेबस। इसके बाद हम आपके सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को और इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप अपने पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं उन क्वेश्चंस का पर्सनली आपको जवाब दूंगा। अब हम बात करते हैं कि सर बेस्ट बुक कौन सा है। जैसा कि आपको पता है क्लास 9th के लिए मैं हमेशा बुक को रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी। अब इसका रीज़न क्या है? एनसीईआरटी रिकमेंड करने का रीज़न है सिंपल, क्योंकि ग्रेड 9th में जो एग्ज़ाम्स आते हैं वो आपके स्कूल खुद बनाता है। तो जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी से होते हैं। इसलिए आपको एनसीईआरटी केवल एक बुक को अपना बेस बुक को मान करके चलना है कि इसी बुक को फॉलो करेंगे और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, सैम्पल क्वेश्चन हैं, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का दिक्कत ये होता है कि सर हम एनसीईआरटी बुक से अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन रीजन असर्शन, केस बेस्ड स्टडी कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, ये तो बुक में गिवन नहीं है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको सैम्पल पेपर भी प्रोवाइड करूँगा और उनमें से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर रिक्वायर्ड होगा तो टॉपिक के बीच में भी जो कुछ रीजन असर्शन क्वेश्चंस होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक की बात कर लें। मैटर अवर सराउंडिंग, इज मैटर इज प्योर, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सारे टॉपिक्स हैं। ये किसके हैं? केमिस्ट्री के हैं। इसके बाद फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू, ये आपके बायो के हैं। इसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज भी आपका बायो का भी टॉपिक है। इसके बाद मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड साउंड, ये आपके फिजिक्स के टॉपिक हैं। तो इस तरीके से अब आपको पता चल गया कि फिजिक्स के टॉपिक क्या हैं, केमिस्ट्री के टॉपिक क्या हैं और बायो के टॉपिक क्या हैं। उन टॉपिक्स को मैं ग्रेड 9th फिजिक्स का अलग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, केमिस्ट्री का अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा और बायो का अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां मैं हर एक चीज़ डिस्कस करूँगा। अब हम आपको सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है। देखो 80 मार्क्स और 20 मार्क्स में हम 100 मार्क्स को डिवाइड करते हैं। तो 180 मार्क्स हैं वो आपके रिटन एग्जाम होता है। 20 मार्क्स का जो आपका होता है वो आपके 4 एक्टिविटी बेस्ड होते हैं, जिसमें आपका पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, 3 पीरियोडिक टेस्ट होते हैं। उनमें से कोई भी 2 बेस्ट पीरियोडिक टेस्ट के मार्क्स को इंक्लूड किया जाता है, जो दोनों 5-5 मार्क्स के होते हैं। पोर्टफोलियो के 5 मार्क्स होते हैं, एक्टिविटी के 5 मार्क्स होते हैं, मल्टीपल असेसमेंट के भी 5 मार्क्स होते हैं। बेसिकली ये 20 मार्क्स में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्कूल में पंक्चुअल रहने की ज़रूरत है। टीचर आपको उस के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दे देते हैं। ज़्यादातर स्कूल में ऐसा ही होता है। तो आपको इन 20 मार्क्स को ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। आपका फोकस होना चाहिए कि इन 80 मार्क्स को कैसे हम मेहनत करें कि जिससे हमारी 80 आउट ऑफ 80 आए। तो ये तो हमारा एग्जाम पैटर्न होता था। अब हम समझते हैं कि 80 मार्क्स को कैसे बाइफरकेट किया जाता है। तो सेक्शन ए में, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 16 एमसीक्यूज और 4 रीजन असर्शन क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद सेक्शन बी में 5 शॉर्ट आंसर होते हैं, जो ईच 2 मार्क्स के होते हैं। तो 10 मार्क्स का सेक्शन बी हो गया। सेक्शन सी में 6 शॉर्ट आंसर होते हैं, जो 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है। 80 मार्क्स सेक्शन सी हो गया। सेक्शन डी में 4 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जो 5 मार्क्स ईच होते हैं। 20 मार्क्स का डी सेक्शन डी हो गया। और सेक्शन ई में 3 केस बेस्ड स्टडी होते हैं, जो ईच 4 मार्क्स के होते हैं। उनमें से 12 मार्क्स हो गया। तो आपका 20 सेक्शन ए, 10 सेक्शन बी, 18 सेक्शन सी, 20 सेक्शन डी और E20 जो सेक्शन 20 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से सेक्शन को बाइफरकेट करके आपको अब आइडिया ये पता चल गया कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आपको बेस्ट बुक कौन सी रिकमेंड करनी चाहिए। ये सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले अपने सिलेबस को अच्छे से समझ लेना चाहिए। अब सर व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, दैट्स मीन आप मुझसे क्या उम्मीद कर सकते हो। मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, हर एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा। और ये नहीं करने वाला कि 1 शॉर्ट वीडियो बना दी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी स्टूडेंट्स 2 आवर का टाइम नहीं है कि वो 2 घंटे लगातार बैठ करके पूरा वीडियो देख सके। किसी के अंदर पेशेंस नहीं है। सारे आजकल शॉर्ट्स के एडिक्टेड हैं। तो 2 घंटे 3 घंटे किसी के पास टाइम नहीं है। इसीलिए मैंने क्या किया है, 30 to 40 मिनट्स का टॉपिक्स को मैं डिवाइड करूंगा और उन
सीरीज में बनाऊंगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने मोशन टॉपिक लिया, तो मोशन टॉपिक को भी मैं 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, जिसमें पहले मैं टॉपिक एक्सप्लेन, फिर दूसरे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक टेस्ट पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें मेरी कोशिश रहेगी आपको प्रोवाइड करने की। लेकिन आपसे मैं क्या चाहता हूँ, आपसे मैं चाहता हूँ सिंपल, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, और कौन से टॉपिक आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं उन्हीं से स्टार्ट करने वाला हूँ, उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जब भी मैं वीडियो में डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन अवेलेबल हो। और आपसे मैं क्या चाहूँगा, दैट्स इट। यही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखें। देखो ये मैटर नहीं करता आप चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, वीडियो लाइक करो मत करो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए। आप वीडियो को पूरा देखें। देखो होता क्या है कि अगर आप 10 जगह 5-5 फीट के गड्ढे खोदोगे, कभी पानी नहीं निकल पाएगा। पानी तभी निकलेगा जब एक जगह आप 50 फीट का 60 फीट का गड्ढा खोदोगे, तभी पानी निकलेगा। अदरवाइज वो आप 10 जगह अलग अलग गड्ढे खोदोगे, कोई सेंस नहीं बनने वाला इस चीज़ का। तो इस बात को कैसे इंप्लीमेंट करना है, आप किसी भी एक टीचर जिसको आप समझते हो, कोई भी, बहुत सारे टीचर्स वीडियो बना रहे हैं, आपको मेरी वीडियो पसंद है, आप फॉलो कीजिएगा, पूरा प्लेलिस्ट फॉलो कीजिएगा, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। ऐसा नहीं कि आधा वीडियो यहाँ से देखा, अब आधा किसी दूसरे टीचर का देख रहे हो, आधा कहीं और देख रहे हो। ये कभी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला नहीं है। आई होप आप मेरी बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे, बाय।